Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class 10. I hope all of you are fine. So 10 क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। नाउ आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 9/x-1 इंटू x+2 होल स्क्वायर। सो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 9/x-1 इंटू x+2 होल स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेट करते हैं। हम लेट करते हैं कि हमारे पास 9/x-1 इंटू x+2 होल स्क्वायर इक्वल टू है a/x-1 प्लस b/x+2 प्लस c/x+2 होल स्क्वायर। सो इस तरह से हमने इसको लेट कर लिया। सो हम इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। नो अब हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं डिनोमिनेटर के साथ सॉल्व करने के लिए x-1 इंटू x+2 होल स्क्वायर के साथ। सो हम करते हैं मल्टीप्लाई x-1 इंटू x+2 होल स्क्वायर इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम इक्वेशन 1 में इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो हम पहले लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई करवाते हैं। 9/x-1 इंटू x+2 होल स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं x-1 इंटू x+2 होल स्क्वायर इक्वल टू a/x-1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं x-1 इंटू x+2 होल स्क्वायर। इस तरह से हम करवाते हैं b/x+2 को x-1 इंटू x+2 होल स्क्वायर। इस तरह से हम c को करवाते हैं प्लस c/x+2 होल स्क्वायर इंटू x-1 एंड x+2 होल स्क्वायर। सो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल आउट होती हैं। x-1 से कैंसिल आउट, x-2 होल स्क्वायर x+2 से। हमारे पास x-1 से कैंसिल आउट, x+2 का 1 टाइम कैंसिल आउट और यहाँ पे x+2 पूरे का होल कैंसिल आउट यहाँ पे। सो हमारे पास कैंसिल आउट होके इक्वेशन आएगी 9 इक्वल टू a इंटू x+2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू x-1 इंटू x+2 प्लस c इंटू x-1 विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। नो अब हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। सो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 9 इक्वल टू ax स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2ab विच इज़ इक्वल टू द 4x प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स 2 1 द 2 माइनस 2 प्लस cx माइनस c। इस तरह अब हमारे पास आएगा ax स्क्वायर 4a प्लस 4a प्लस 4ax प्लस bx स्क्वायर 2x माइनस x विच इज़ इक्वल टू x। सो bx माइनस 2b प्लस cx माइनस c। इस तरह अब हम अगर कोफिशिएंट को सेपरेट करें तो हमारे पास आएगा a प्लस b इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस अगर हम x वालों को देखें तो हमारे पास 4a प्लस b प्लस c 4a प्लस b प्लस c इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट को देखें तो हमारे पास आएगा 4a माइनस 2b माइनस c 4a माइनस 2b
माइनस सी हमारे पास आ गया कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू 9। और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। सो हम इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। सो यहाँ तक करने के बाद अब हम देखते हैं कि हम क्या पुट करवाएंगे। अगर हम इसको देखें यहाँ से ही पुट करवा सकते हैं, यहाँ से ही पुट करवा के आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करवा के आंसर फाइंड कर सकते हैं। पुट हम करते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो पुट x इज इक्वल टू +1 बिकॉज ये हमारे पास +1 आ जाएगा। इन इक्वेशन नंबर 2 में हम इजीली पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। सो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं इसको। 9 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस c इंटू 1 माइनस 1। सो हमारे पास 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो 0 जब इन सब से मल्टीप्लाई होगा यहाँ भी तो हो जाएगा 0, b हमारे पास 0 हो गया। प्लस 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, 0 जब c से मल्टीप्लाई होगा तो c भी 0। सिर्फ हमारे पास ओनली बच जाएगा a। सो a आएगा 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3। सो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। सो हम राइट करते हैं 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 है। सो हमारे पास आएगा a इक्वल टू 9/9 एंड कैंसिल आउट होके हमारे पास a आएगा 1 बिकॉज 9 1 द 9। सो हमारे पास a का आंसर फाइंड हो गया। नो अब हम नेक्स्ट आंसर फाइंड करते हैं। नेक्स्ट आंसर फाइंड करने के लिए हम पुट करते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 हम इसको पुट करते हैं। सो हम इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये थी 9 इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 माइनस 1 इंटू -2 प्लस 2 प्लस c इंटू -2 माइनस 1। सो हमारे पास आता है 9 इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा प्लस b इंटू ये भाई हमारे पास -2 प्लस 2 ये सारा 0 हो जाएगा प्लस c के साथ आएगा -2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू -3। तो a भी 0 b भी 0। सो हमारे पास आएगा -3c इक्वल टू 9 एंड c इक्वल टू 9/3 और -7 आ जाएगा। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 1 द 3 3 3 द 9 c इज इक्वल टू -3। सो हमारे पास c का आंसर आ गया -3। अब हमारे पास a और c का आंसर फाइंड हो गया ना। अब हम b का आंसर फाइंड करते हैं। b का आंसर फाइंड करने के लिए हम कोएफिशिएंट को कंपेयर करें। सो हमें b का आंसर फाइंड करना है। सो b का आंसर हम इजीली यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं कांस्टेंट से, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। सो हम कहीं से भी b का आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर को देखें तो हम एक्स स्क्वायर को कंपेयर करवाएं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 0 है, कुछ भी नहीं है बिकॉज। तो हम यहाँ राइट करते हैं कोएफिशिएंट कंपेयर ऑफ एक्स स्क्वायर। सो a प्लस b इक्वल टू 0 आएगा हमारे पास। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो हमारे पास आएगा a प्लस b इक्वल टू 0। और जब हमने a का आंसर फाइंड करना है, b का आंसर फाइंड करना है, a हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था, a इक्वल टू 1 था। सो हम लिखेंगे 1 प्लस b इक्वल टू 0। सो b इक्वल टू 0 माइनस 1 एंड b इक्वल टू -1 बिकॉज यहाँ प्लस हो रहा था उधर आके माइनस हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास a b c तीनों के आंसर फाइंड हो गए। ना अब हम रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन ऐड करते हैं। द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन इज सो हमारे पास था 9/4
9 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्केयर, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्केयर इक्वल टू a ओवर x माइनस 1। सो a हमारे पास आया था 1, सो 1 ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर b विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर, और हमारे पास c आया था -3, सो हम राइट करते हैं -3 ओवर x प्लस 2 होल स्केयर विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स स्केयर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ये क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्केयर की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 1। तो अगर हम इसको करें तो हमारे पास आता है एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 3, एक्स स्केयर एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्केयर। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये पावर 4 है और ये पावर 3 है। सो ये हमारे पास फ्रैक्शन जो है इसको पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके पहले हम इसको चेंज करेंगे बिकॉज नीचे पावर 3 है, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। सो हम इसको जब डिवाइड करते हैं इस तरह से तो हमारे पास आएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 को हम डिवाइड करेंगे एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्केयर से। सो ये हमारे पास एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 4 के लिए हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब एक्स से करवाएंगे एक्स की पावर 3 को करेंगे, आएगा एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 3 माइनस में माइनस एक्स की पावर 3, साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास कैंसल आउट, ये आएगा प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 1। अब जब हमारे पास एक्स की पावर 3 है तो हम इसको 1 से सॉल्व करते हैं बिकॉज ये सेम है। प्लस 1 से करेंगे तो ये आएगा एक्स की पावर 3 एक्स स्केयर माइनस का एक्स स्केयर, ये कैंसल आउट साइन चेंज करने से। ये हमारे पास आएगा एक्स स्केयर प्लस 1। तो हम इसको राइट कर सकते हैं। सो इस फ्रैक्शन को हम राइट करते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 3 इंटू माइनस एक्स स्केयर को हम राइट कर सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्केयर। सो हम इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में हमने अभी इसको राइट कर लिया। सो जब हमने इसको राइट किया तो अब हम इसको इग्नोर कर देंगे एक्स प्लस 1 को, और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्केयर, और जो हमारे पास एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्केयर था वो हमारे पास एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 1 की फॉर्म में था। तो हम इसको उसी फॉर्म में राइट करते हैं ताकि हमारे पास इसको सॉल्व करना ईजी हो जाए। अब हमारे पास ये है तो हम इसको लेट कर लेते हैं। कि हमारे पास एक्स स्केयर है और जब स्केयर की फॉर्म में होता है तो हम उनको पहले सेपरेट ऐड करते हैं। तो हम ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्केयर प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1 इस फॉर्म में इसको राइट करते हैं। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे जैसे कि हम करते हैं फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। सो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे। सो हम इसको एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 1 इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 1 से, और इक्वल टू ए ओवर एक्स इंटू एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स स्केयर को कभी करवाएंगे एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 1
प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से। तो अगर हम कैंसिल आउट करें देखें तो ये हमारे पास एक्स माइनस 1 से कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से यहाँ एक्स की पावर 2 था, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ ये हमारे पास सेम ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास इक्वेशन बच गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। नो अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि अगर हम पुट करें सी ओवर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो हम एक्स माइनस 1 के थ्रू पुट करें हम। तो अगर हम देखें एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, सो हम पुट कर सकते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। सो जब हम इसमें इक्वेशन 2 में पुट करते हैं 1 तो हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस 1 प्लस बी इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस सी इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये -1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। सो हमारे पास ए भी 0 बी भी 0, ओनली सी आ जाएगा, सी 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1, सो सी इक्वल टू 2। सो हमारे पास सी का आंसर आ गया 2। सो नाउ अब हम नेक्स्ट वाले को देखते हैं। हमारे पास है ए ओवर एक्स। अगर हम x को देखें तो जैसे हम पुट करते होते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 कर देंगे हम पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, बिकॉज आगे कोई वैल्यू नहीं है, हम पुट इसको 0 का इक्वल पुट करते होते हैं डिनोमिनेटर को, तो हमने इसको 0 का इक्वल पुट करके सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में जब पुट करते हैं 2 इक्वेशन में तो हमारे पास आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, तो हम इसको करेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 1 प्लस b इंटू 0 माइनस 1 प्लस c इंटू 0 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0, एंड 0 से जब ये मल्टीप्लाई होंगे ये पूरा का पूरा 0, ए बी भी 0 सी भी 0, सो हमारे पास आएगा 0 माइनस, ये हमारे पास आएगा 0 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू -1, सो आएगा हमारे पास माइनस ए प्लस 0 इक्वल टू 1, सो हमारे पास आएगा a इक्वल टू -1, बिकॉज यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होके वो आ जाएगा a इक्वल टू -1। सो हमारे पास a का भी आंसर आ गया, b का भी आ गया, c का भी आ गया। नाउ हम b का आंसर फाइंड करने के लिए कंपेयर्स को भी कोफिशिएंट को भी कंपेयर करवा सकते हैं। सो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है, अगर हम इसको राइट करें सीधा तो हम राइट कर सकते हैं ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इस इक्वेशन। सो अगर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाएं एक्स स्क्वायर को तो हम इजीली करवा सकते हैं। हमारे पास आएगा b प्लस सी इक्वल टू 1। सो हम इसको करवाते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो हमारे पास आएगा b प्लस सी इक्वल टू 1, b प्लस सी इक्वल टू 1, c इक्वल टू 2, सो b प्लस 2 इक्वल टू 1, एंड आया b इक्वल टू 1 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू -1। सो हमारे पास b का आंसर भी आ गया -1। सो हमारे पास a b c तीनों के आंसर आ गए हैं। नो अब हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखते हैं। द रिक्वायर्ड
partial fraction is सो हम इसको राइट कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर। सो हम राइट कर सकते हैं ए हमारे पास -1 है था, -1 ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर, बी भी हमारे पास -1 था, सो प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा, -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी था हमारे पास 2, सो हम राइट करते हैं +2 ओवर एक्स माइनस 1 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। आई होप सो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस भी सिंपल ही हैं। आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।